नमो नमः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेणे ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। नमस्सभाय साध्यक्षाय आप सभी भक्तजनों का आज सद्गुरु श्रीकांतनाथ महाराज के 10वीं पुण्यतिथि महोत्सव में मैं स्वागत करती हूँ। आज हमने अभी श्री राम बुआ काळे जी का हरि कीर्तन सुना, तत्पश्चात आरती हुई और कार्यक्रम की इसी श्रृंखला में आज जो सम्मान समारोह होना है उसमें हमारे बीच श्री अपर्णाताई पाटिल जी पधार चुकी हैं। उनका करतल ध्वनि से स्वागत करिए। आज मैं पूर्व पीठिका पहले बताना चाहूँगी इस समारोह की। गत 10 वर्षों से यह पुण्यतिथि महोत्सव चला आ रहा है और श्रीकांतनाथ महाराज जी स्वयं संगीत के ज्ञाता एवं प्रकांड पंडित रहे हैं एवं संगीत, आध्यात्म, ज्योतिष इत्यादि उनका जो है विशेष विद्या भाग रहा है। तो उसी के चलते हुए 10 वर्षों से हमारे नगर की एवं भारत की विशेष महान भूतियों जैसे ज्योतिष शास्त्र से हैं, संगीत शास्त्र से हैं, इन सभी शास्त्रों के विद्वानों को यहाँ पर प्रतिवर्ष सम्मानित किया जाता है। आज इसी श्रृंखला में जो सम्माननीय मूर्तियाँ हैं, श्री मुसळगावकर शास्त्री भारत रत्न एवं वायलिन वादक पंडित श्री सुभाष देशपांडे जी एवं श्रीमती अपर्णा पाटिल जी, यह तीनों सम्मान मूर्तियाँ जिनका आज सम्मान होना है। वयोवृद्ध होने के कारणवश आज जो हमारी 2 मूर्तियाँ हैं, सम्मानीय मूर्तियाँ, मुसळगावकर शास्त्री जी एवं सुभाष देशपांडे जी, वह यहाँ आने में असमर्थ हैं। उनका सम्मान उनके घर तक पहुँचा दिया जाएगा। लेकिन आज हमारे बीच उपस्थित हैं श्रीमती अपर्णाताई पाटिल जी, जो कि भूतपूर्व संपादिका आपला यश पत्रिका की संपादिका रही हैं और एवं वर्तमान में प्रदेश मंत्री एवं पार्षद भाजपा वार्ड 58 की ये पार्षद हैं। हम बहुत ही गर्वित महसूस करते हैं कि आज संस्थान श्री 1008 महिपतिनाथ ढोलीबुआ महाराज संस्थान के द्वारा इन्हें सम्मानित किया जा रहा है। मैं महाराज श्री से अनुरोध करूंगी कि वे यहाँ आए एवं श्रीमती अपर्णाताई पाटिल जी से मैं अनुरोध करूंगी कि वह मंचासीन हों। अपर्णाताई पाटिल जी। संस्थान श्री 1008 महिपतिनाथ ढोलीबुआ महाराज, इनके तरफ से श्री श्रीकांतनाथ महाराज, हाँ, सद्गुरु श्री श्रीकांतनाथ महाराज ढोलीबुआ, इनके 10वीं पुण्यतिथि महोत्सव के अवसर पर श्रीमती अपर्णाताई पाटिल जी को शॉल श्रीफल के साथ सम्मानित किया जा रहा है। जोरदार करतल ध्वनियों की अपेक्षा है। सुरते चंद भेंट किया जा रहा है। धन्यवाद।
मैं श्रीमती अपर्णाताई पाटिल जी से अनुरोध करती हूँ कि वह 2 शब्द यहाँ पे कहें। आमचे परमपूज्य ढोलीबुवा महाराजांच्या चरणी मी नमन करते। परमपूज्य श्रीकांतनाथ ढोलीबुवा महाराज यांचा सदैव आम्हा सर्वांवर आशीर्वाद राहिला आणि त्यांची 10वी पुण्यतिथी आपण सर्वजण इथे साजरी करीत आहोत। त्यांचे कर्तृत्व किती मोठे होते आपणा सर्वांना माहिती आहे आणि त्यांची परंपरा आज आमचे दादा चालवत आहेत। सर्वप्रथम मी खूप आपल्या सर्वांना धन्यवाद देऊ इच्छिते की इथे माझा आज सन्मान केला आणि मंदिरात सन्मान होणे म्हणजे इथून एक पॉझिटिव्ह ऊर्जा, एक सकारात्मक ऊर्जा घेऊन जाणे आणि पुढे पुन्हा समाजसेवेच्या क्षेत्रात जनतेची सेवा करण्यात एक ऊर्जा मला इथून मिळत आहे। महाराजांचा आशीर्वाद मला मिळत आहे, मंदिराचा आशीर्वाद माझ्यासोबत आहे, तेव्हा मी सर्वांची खूप आभारी आहे। दुसरी गोष्ट मला इथे सांगावीशी वाटते की आपली संस्कृती, मग ती आध्यात्मिक असो, सांस्कृतिक असो, साहित्यिक असो, इथला मराठी माणूस तो निरंतर जपून ठेवित आहे आणि आपल्या संस्थानांमध्ये मी बघत राहते, म्हणते मी येते नेहमी कार्यक्रमांना येईल, पण व्यस्ततेमुळे कधी नाही येऊ शकत, पण मी पाहते निरंतर इथे ही सेवा आध्यात्मिक, साहित्यिक आणि सांस्कृतिक निरंतर इथे आहेच ठेवली, म्हणजे जन्मापासून तर त्याला जिवंत ठेवण्याचं कार्य ही संस्था करीत आहे। एक संगीतकारांना मंच देणे, आज किती सुंदर संचालन तिने केलं। सुरुवातच इतकी गोड शब्दांनी केली, तिचे शब्द ऐकून कुठेतरी मन प्रफुल्लित झालं। खरोखर ती जेव्हा बोलत होती स्टार्टिंगला, जेव्हा मंत्रोच्चार करत होती, तेव्हा सगळ्यांचे चेहरे आनंदी होते। तर ही आमची संस्कृती आहे। आपली संस्कृती अशीच जपत राहील मला पूर्ण विश्वास आहे। मी महाराजांच्या चरणी प्रणाम नमस्कार करते। खूप धन्यवाद, खूप धन्यवाद। अब मैं परम श्रद्धेय श्री सच्चिदानंद महाराज जी से अनुरोध करती हूँ कि वह इस कार्यक्रम की जो प्रस्तावना है वह आप सबको दें। धन्यवाद। नापोन्द्रियाण्यपि बुद्धिततो वसिष्ठो तत्केवलोऽस्मि परमं सशिवोऽहमस्मि। श्रीमद् आचार्य आद्य शंकराचार्य के द्वारा परिचय पूछा गया उनके सद्गुरु के द्वारा, तब उन्होंने ये परिचय दिया। सुनिश्चित हम सबका परिचय करना चाहते हैं, लेकिन 2 बात होती है कि एक परिचय और एक जानकारी। हम अपना परिचय देते हैं और दूसरे की जानकारी लेते हैं, इसमें बात उल्टी हो जाती है। हमने अपने को नहीं जाना तो अपनी जानकारी दूसरे को देना और दूसरे का परिचय लेना,
लेकिन यहाँ सुनिश्चित दूसरा कोई है नहीं। एकम अद्वितीयम ब्रह्म, एकमेव अद्वितीयम ब्रह्म। इस सिद्धांत के अनुसार प्रतिवर्षानुसारेण इस वर्ष भी हमारे श्रद्धेय परम पूज्य सद्गुरु प्रसाद हो गया उनका, सद्गुरु श्रीकांतनाथ महाराज, जिन्होंने इस संसार में आज्ञा देकर जन्म देकर सद्गुरु के कार्य को जन्म से लगाया। आज इस शरीर के, अभी परसों कल बुआ ने कथा में कहा कि वय शब्द, कल भी प्रवचनकार वय की बात कर रहे थे। वय यानी उम्र होती है, लेकिन उम्र से मतलब नहीं, व्यय, वय का मतलब है व्यय, कि हमने इस संसार में क्या व्यय किया, तो सारा जीवन ही व्यय हो गया। लेकिन उसका अपव्यय नहीं होना चाहिए। अगर सद्गुरु की सेवा में अगर व्यय हो गया तो उम्र भी कम पड़ जाती है। उसी तत्वावधान में कहना इतना ही है, ज़्यादा समय न लेते हुए, कि उनकी प्रेरणा हुई और जिस वर्ष 2014 तारीख थी 23 को रात को उनका निर्याण हुआ और फिर उनको समाधिस्थ किया गया यहाँ। फिर उसके पश्चात उनके 12वें दिन यहाँ सभी संगीतकार इकट्ठे हो गए। उन्होंने जिन जिन को पढ़ाया था वे सभी लोग आए और वो सभी अपने अपने क्षेत्र में अच्छे अच्छे नामांकित थे। तो यह प्रेरणा आज हमारे बीच में हमारे डॉक्टर रघुनाथ पापड़ीकर जी नहीं हैं और श्री शांताराम मोघे, सीताराम मोघे, ये महाराज जी के साथ सब सहपाठी रहे। तो ये लोग सब लोग आए, तो उस दिन सब लोगों ने गायन यहाँ प्रारंभ किया और गायन के बाद ये सभा कायम हुई कि महाराज ये कार्यक्रम हमेशा चलना चाहिए कि हम गायन से श्रद्धांजलि देंगे। तो पुण्यतिथि के पहले दिन ये कार्यक्रम, उस दिन से जब प्रारंभ हुआ तो बड़े बड़े लोगों ने हमसे ये कहा कि महाराज ये कार्यक्रम रुकना नहीं चाहिए। हमने कहा जैसी श्री की आज्ञा, नहीं रुकेगा, जैसा भी बनेगा। तो प्रतिवर्ष, तो 10 वर्ष में बहुत से ग्वालियर के अपने गण्यमान्य संगीतकार लोग सम्मानित किए गए। सम्मान क्या, कोई साधु संत गौ ब्राह्मण सम्मान यहाँ पर हम सबका। सम्मान का अर्थ है इतना ही है कि कोई मान अथवा पद नहीं है। सम्मान का अर्थ है प्रेम, और प्रेम हरि को रूप है, यौ हरि प्रेम स्वरूप। प्रेम से सबको आना है। और मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। तो ये गायन के द्वारा, फिर उसके पश्चात विद्वज्जन महाराज जी का सिद्ध हस्त था, पखावज, तबला, ज्योतिष, गायन, संस्कृत, जितने भी उनके विषय रहे, उनके सान्निध्य में वो सारे विषय बहुत थोड़े थोड़े, अरे रुपए में 1 पैसा भर की हमको हवा नहीं लगी, लेकिन फिर भी उनके साथ रहे, उनकी संगत की, सालों उनके साथ कथा बजाई गायन के साथ। वो जब गायन सिखाते थे तो हम सुनते ही रहते थे। तब ऐसा लगता था कि अब कैसा गाएंगे हम, ऐसा कब गाएंगे। तो वो सहज रूप में सब चीज़ बताते थे। तो ऐसा उनका चरित्र भी रहा। जीवन भर उन्होंने गुरु महाराज की सेवा की और यहाँ सेवा में ही, कथा में ही उन्होंने गाया। विद्यार्थियों को खूब सिखाया। हमने देखते थे कि कैसे सिखाया, मेहनत करके, हाथ में तबला लेके, ध्रुपद, धमार, ये वो। और उनके साथ सभी प्रेम से इकट्ठे होते थे। अभी आज हमारी ये बहन जी, ये सब बचपन से आने वाले थे यहाँ। अब इनका बच्चा, तो इनके पिताजी नाम दाजी सारोलकर जी को हम बचपन से बहुत उनका गाना सुना। हमें बड़ा आकर्षण लगता था कि दादी साहब गाते तो बड़ा अच्छा है। तो उत्सव के उसमें वो आते थे यहाँ, बड़ी ठंड में ओवरकोट पहन के यहाँ आते थे।
महाराज उनके साथ तबला बजाते थे। बाला साहब पूछ वाले, धाजी सारोलकर जी यहाँ के, फिर उसके बाद देवकर साहब, यहाँ पंचाक्षरी गुणे साहब, यानी पुराने जितने लोग यहाँ सांझी समापन में साक्षात पंडित जी महाराज आते थे, सहज रूप में हाजिरी होती थी। भाऊ साहब पंडित जी आए तो उनके सबके साथ बजाने का, संगत करने का, बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और ऐसे मूर्धन्य लोगों का आशीर्वाद आज भी है, और वही आशीर्वाद सबको सम्मान स्वरूप लौटाने का जो एक कार्य उन्होंने दिया है, वो कार्य गुरु महाराज करवा रहे हैं। और जिस जिस क्षेत्र में जिसने कार्य किया है, अब हमारी अपर्णा ताई हमें जहाँ भी मिलती हैं हम उनसे कहते मठ में आओ। अब व्यस्तता होती, बेचारी नहीं आ पाती। पहले भी उन्होंने यहाँ आके कार्य किया, तो अचानक से ऐसे मन में आया कि वे भी अपने क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रही हैं। हमारे सुरंगे साहब ने हमको उस बात को कहा कि अपर्णा ताई, हमने कहा चाहते तो हैं, तो अगर वो तैयार हो तो अपन सम्मान करेंगे। तो सम्मान में देने के लिए क्या है हमारे पास? केवल गुरु महाराज के आशीर्वाद हैं। इसलिए चिरंजीव कल्याण सदा सुख संपत्ति आरोग्य काया, अखंडित लक्ष्मी तुम्हावर करील कृपेची छाया। महिपतिनाथ महाराज कहते हैं कि महिपतिनाथ मणे हरि भजनी आलस नका करू काही। बहुत गरीब भाषा में और बड़ी नम्र भाषा में कहते हैं कि महिपतिनाथ मणे हरि भजनी आलस नका करू काही, होइल वृद्धि संतति संपत्ति महिपति गुरु कृपाही। चिरंजीव कल्याण सदा सुख संपत्ति आरोग्य काया, अखंडित लक्ष्मी तुम्हावर करील कृपेची छाया। बस इथेच वाणीला विराम देतो। अगला कार्यक्रम महाराज श्री के सुश्राव्य उद्बोधन के पश्चात कार्यक्रम में अगली श्रृंखला श्रद्धांजलि समारोह की है। जैसे कि महाराज श्री ने बताया, सदगुरु श्री श्रीकांत नाथ महाराज जी के इस दशम पुण्यतिथि उत्सव में जिस प्रकार से गत 10 वर्षों से गायन के द्वारा ही उन्हें, गायन एवं वादन के द्वारा उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है, आज उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए नगर के युवा वायलिन वादक हमारे बीच हैं। श्री अनिकेत तारेड़ेकर जी हमारे साथ हैं। इनका जन्म सांगीतिक परिवार में ही हुआ है। पंडित एकनाथ दाजी सारोलकर जी के ये नाती हैं। इनके प्रथम गुरु डॉक्टर अनंत पुरंदरे जी हैं और वर्तमान में पंडित प्रवीण शवलीकर जी से आप मार्गदर्शन प्राप्त कर रहे हैं। आपने माधव संगीत महाविद्यालय से MA किया एवं आपको गोल्ड मेडल भी प्राप्त है। मैं अनुरोध करूंगी कि आज के इस श्रद्धांजलि समारोह में आप मंचासीन हों एवं अपना वायलिन वादन प्रथम पुष्प प्रस्तुत करें। धन्यवाद। जोरदार तालियां श्री अनिकेत तारेड़ेकर जी को दें। उनकी संगत तबले पर डॉक्टर विनय विंदे जी कर रहे हैं। उनके लिए भी जोरदार करतल सेट करो। वो यही देंगे, ये कुछ शाखा में का है।
सभी को नमस्कार। प्रथम उपस्थित सभी गुरुओं को एवं सभी को मेरा नमस्कार। आज आपके सामने राग जो प्रस्तुत करूँगा उसमें विलंबित 3 ताल और मध्य लय 3 ताल। अभी संगीत का विद्यार्थी हूँ, सीख रहा हूँ, गलतियाँ होना स्वाभाविक हैं, उसके लिए पहले से माफ़ी चाहूँगा। राग जोग से प्रारंभ करूँगा। तानपुरा तिकडेच लावून जातो नसेल एक्सटेन्शन।
अंत में एक भजन प्रस्तुत करूँगा।